राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक रिपोर्ट जब आती है एसआईटी की, तो जो है 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद जो है 6 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई जाती है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया जाता है। हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं, उनसे भी जानेंगे कि कितना वह संतुष्ट है। महाराज जी, कल जो है अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अनिल मिश्रा, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, गोपाल राव को भी मंदिर से हटा दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इस्तीफा से जो हटाया गया है अनिल मिश्रा और चंपत राय को, यह पूरे तरीके से केवल उनको ही नहीं हटाना चाहिए तो सबको, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और राम जन्मभूमि एक राष्ट्र मंदिर है, देश दुनिया भर के लोग आते हैं राम मंदिर में, दर्शन करते हैं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भी जिम्मेदारी थी, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा ने अगर इस्तीफा दिया तो सार्वजनिक उसको क्यों नहीं दिखाया गया? ये इस्तीफा नहीं, ये नाटक है सब। और कल जो बैठक हुई थी, इस बैठक से हम सभी साधु संत संतुष्ट नहीं हैं। क्या आपको एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है। जांच चल रही है, जांच में जितने भी आरोपी पाए जाएंगे वो भी जेल के अंदर जाएंगे। महाराज जी, बैठक से आप कितना संतुष्ट हैं? बैठक बहुत ही चिंताजनक और हास्यास्पद बैठक है। किसी महापुरुषों को उसके प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस्तीफा न दिया गया है, न इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा थोपा गया है। बलपूर्वक, जबरियन, दबाव में, प्रभाव में उन व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता, स्टेटमेंट नहीं देते हैं व्यक्ति, और उनके इस्तीफा सार्वजनिक नहीं करते। संत समाज में बहुत ही आक्रोश है और यह 1 से 2 दिन इंतजार किया जा रहा है। विषय सामने आएगा, संत समाज आंदोलन करेगा। ऐसे महानायक, किसी महापुरुषों की जो है पूरे जीवन संघर्ष को जो है ऐसे धूमिल करने के लिए थोड़े दिया जाएगा। जिनका कोई योगदान नहीं है, जिनका कोई समर्पण नहीं, जो त्याग नहीं है, वो अपने आप के मठाधीश बन गए हैं, वो अपने आप के ब्रह्मास्मि बने गए। हम ब्रह्मास्मि, अरे आप ब्रह्मास्मि नहीं है, आप जनता के सेवा के रूप में बैठे हैं। आप जैसे लोग जो है, आप जैसे लोगों की गैर जिम्मेदारी से इतना बड़ा जो है वहां पर हेर फेर हुआ, जिससे सनातनियों की आस्था मर्माहत हुआ। कोषाध्यक्ष तो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। अरे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी बाप की बपौटी है, नहीं इस्तीफा देंगे? क्या उनकी पर्सनल जागीर है कि इस्तीफा नहीं देंगे? आपने सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करोगे, कहोगे मैं 1 रुपया अपने में विनियोग नहीं किया, मैं पुणे में प्रवास करता, फिर अयोध्या में आपका क्या काम है? अयोध्या में आपका क्या काम है जब आप अयोध्या प्रवास नहीं करते, आप अयोध्या रहते नहीं है, आपका निवास पुणे में और काम अयोध्या में, कैसे तालमेल बैठेगा? इसीलिए सारी समस्या हुआ है, इसीलिए सनातनियों की आस्था अगर मर्माहत हुआ। अगर यहाँ निमित्त ढंग से रहते, उनकी नैमित्या यहाँ में रहती, श्रद्धा रहता, विश्वास रहता, सेवा रहता, समर्पण रहता, आज इस प्रकार की घटना ही नहीं होता। आज सनातनियों को विश्वास ही नहीं चला जाता। सारे के दोषी गोविंद देव गिरी है, न कि चंपत राय, या कोष में अनियमितताएं हुई है, कोष में दूषिता हुई है। नहीं देते इस्तीफा तो क्या करेंगे? अरे हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इनके खिलाफ हम लोग PIL फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, कोष में अनियमितताएं हुई है। आपके सारी तथ्य आ गया है। आप एक बार अपने लेटर पे लिखते हो कि मैं चेक पे साइन नहीं करता, मैं चेक पे साइन करने के लिए अधिकृत नहीं था, मेरे बिना चेक के साइन का पैसा निकलता था। उसके बाद जब मीडिया में आते हैं तो मीडिया के जो है प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देते हैं, मीडिया का माइक पकड़ लेते हैं, मीडिया के साथ अभद्रता करते हैं, ये अपमान करते हैं। आप अपमान करने के लिए नहीं हैं, आप सबका सम्मान करने के लिए दिया गया है। आपकी कौन सी वहाँ पर क्रियाकलाप है, कौन सा आपका वहाँ पर जो है विधि व्यवस्था है कि आप अपने विधि व्यवस्था को इस प्रकार से इग्नोर करके किसी के माथे पे थोपेंगे? वह संत समाज स्वीकार नहीं करे। जी बिल्कुल। महाराज जी, कल जो बैठक बुलाई गई थी उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? संतुष्ट तो एकदम नहीं है, क्योंकि मैं माननीय चंपत राय जी को 87 से जानता हूँ जी, और 90 की कार सेवा में जब हमें गोली लगी
तो मानी चंपत राय जी और भी बहुत सारे लोग घायल थे, सब कार सेवक। मानी चंपत राय जी सुबह पहुंच जाते थे, सबको दवाई पूछना, दवाई खिलाना, उसके बाद उनके गर्म पानी की व्यवस्था करना, भोजन पानी दूध की व्यवस्था करना, ये। और जब 92 में ढांचा टूटा तो उसमें मैं अभियुक्त रहा, मानी चंपत राय जी भी उसमें अभियुक्त थे। और उसके बाद जमानत हम लोग अस्पताल में वहाँ थे, जमानत नहीं मंजूर हुई तो हम लोगों को जेल में भेजा गया, लखनऊ। वहाँ भी चंपत राय जी हमारे साथ जेल में रहे। एक ही बात करते थे कि महाराज जी यही आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये सिद्धांत है, मैं बहुत कुछ सब कुछ छोड़ के आया हूँ, इसलिए मैं राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ देखना चाहता हूँ और बिना किसी विवाद के निर्विवाद यह बन जाए, बिना किसी विघ्न बाधा के। और जब ढांचा ध्वस्तीकरण में जब हम लोग बरी हो गए, क्योंकि अभियुक्त कोई काम तो किया नहीं किसी ने, तो उस समय चंपत राय जी कोर्ट से जैसे हम बाहर निकले तैसे उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या में चलें, कार सेवकपुरम में रहने की आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और हम जानते हैं कि आपने संकल्प लिया कि जब तक रामलला बैठेंगे नहीं तब तक अनाज नहीं खाएंगे। आज भी हम अनाज नहीं लेते हैं, यानी 88 से हमने अनाज छोड़ा है। अब तो विराजमान हो ही गए हैं रामलला। नहीं तो अब इच्छा नहीं काटी, बहुत दिन हो गया। तो मानी चंपत राय जी ने कहा कि आप वहाँ पूजा यज्ञ करिए और मंदिर बन जाए बिना विवाद के, क्योंकि बहुत सारा विवाद लोग खड़ा कर रहे हैं। तो कार सेवकपुरम में मैं वहीं रहता था, वहीं हमारे दूध पानी फलाहार की व्यवस्था होती थी। सुबह शाम चंपत राय जी के सामने ही रहते थे, यज्ञ करते थे हम वहाँ 6 घंटा 5 घंटा 7 घंटा, और अच्छे से आरती होती थी। चंपत राय जी आकर के यज्ञ के का जो भस्म था उसको लगाते थे, हाथ जोड़ते थे। और उसके बाद आप आरोप भी अभी लगा रहे थे कि विपक्ष ने गोली चलवाई थी, ट्रस्ट में जो है निपेंद्र मिश्रा को जगह दी गई है, और वो विपक्ष लगातार दावा करता है कि निपेंद्र मिश्रा ने आदेश। पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इतना त्यागी बैरागी संत और समर्पित महापुरुष, इतने बड़े विद्वान जो कार सेवकों से लेकर के कार सेवा भी किए, कार सेवकों की सेवा भी किए और आज तक मंदिर निर्माण में रहे, उस माननीय चंपत राय जी को गोविंद गिरी कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। गोविंद गिरी कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं। गोविंद गिरी क्या जज हैं? आखिर जुडिशरी किस लिए बनी है? और गोविंद गिरी खुद ही अपराधी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अगर नैतिकता होती तो वो इस्तीफा दे देते। इसलिए चंपत राय का इस्तीफा पुनः वापस हो, और अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हमने जो राम मंदिर में भविष्यवाणी की कि निर्विवाद राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी बैठेंगे गद्दी पर, सारी जनता स्वागत करेगी, खूब अच्छे से चलेगा, उसी तरह से हमारी भविष्यवाणी है कि आप देख लीजिए बहुत ही शीघ्र माननीय चंपत राय जी पुनः आकर के इसको राम ट्रस्ट में आएंगे और सारा देख रेख करेंगे, क्योंकि उनसे अधिक योग्य भी अभी कोई उसमें नहीं है। हम 2 संतों को प्रणाम करने हैं, माननीय नित्य गोपाल दास जी और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी ज्योतिषपीठ के, इनको प्रणाम करते हुए अन्य लोगों को बता रहे हैं। चंपत राय जी मान्यवर सबको पहचानते हैं, सारे संतों को पहचानते हैं और खुद संत हैं, इसलिए संतों को सब हर प्रकार से भांपते हैं, उस तरह से मान सम्मान करते हैं। और जिन लोगों को उनकी जगह पर लाया गया है वो तो पता नहीं अयोध्या आए कि नहीं आए, और आए तो कितनी बार आए। हम लोगों से मुलाकात होगी तो पहले यही पूछेंगे कि आप कितनी बार आए और बैठे हैं आकर के उस स्थान पर राम मंदिर अंतरराष्ट्रीय। आपकी मांग यही है कि कोषाध्यक्ष को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? कोषाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए और भी कुछ सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, जो हमारी परंपरा है। और इसमें उल्टा हुआ है, जब रेल में कहीं कोई दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री से इस्तीफा लिया जाता था, वो फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं लिया जाता था। और आज फाइनेंस में गड़बड़ी हुई, जिसके मालिक गोविंद देव गिरी जी हैं, तो चंपत राय जी जो जन सेवा, समाज सेवा, उत्थान और निर्माण के कार्य को देख रहे हैं, उनसे इस्तीफा लेकर के लोग खुश हैं। हमारे संत समाज चंपत राय जी के साथ हैं, उनकी सेवा को कभी भूल नहीं सकते, और हम सब सारे साधु संत समाज चंपत राय को पुनः स्थापित कराना चाहते हैं। और हमारी भविष्यवाणी है, मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंदाचार्य स्वयं भविष्यवाणी कर रही हूँ कि चंपत राय आएंगे, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। महाराज जी कल जो है बैठक बुलाई गई थी, क्या कहेंगे बैठक को लेकर के? कल बैठक तो बहुत सुंदर हुआ। राम जन्मभूमि पूरे विश्व का केंद्र है,
जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सब लोगों, हम लोग कथा करने बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं कि अयोध्या में क्या हुआ, क्या उत्तर दिया जाए, नतमस्तक झुक जाता है। लेकिन जितने लोग इसमें दोषी हैं, अयोध्या भाई पूरे विश्व का चंदा यहाँ आया है, इसमें जो भी गड़बड़ी हुआ है इसके विषय में जो भी कोई कहीं पूछता है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग 40 वर्षों से अयोध्या में हैं। इसके लिए बहुत संघर्ष किया अयोध्या के लोगों ने, और उस ट्रस्ट में अयोध्या के लोगों को नहीं रखा गया। एसआईटी पर कितना भरोसा आपको? पूर्ण रूप से विश्वास है। मुख्यमंत्री जी इसका पूरा देख रेख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसका निष्कर्ष भी अच्छा निकल करके आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इसमें हाथ है पूरा। महाराज जी, कल बैठक बुलाई गई थी, चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या जिस प्रकार से प्रेस करके इस्तीफा की जानकारी दी गई, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा थोपा गया है जी। और वह भी कोषाध्यक्ष जी आकर सामने बोले सारी अनियमितता कोष के संग हुई है। इस्तीफा तो साथ में कोषाध्यक्ष जी का भी बनता था। नैतिकता के आधार पर कोषाध्यक्ष जी भी इस्तीफा दे दें। जब तक जांच चल रही है, जांच के बाद सारा विषय आ जाएगा। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद आकर सभी लोग अपने पद को सुशोभित करें। लेकिन अगर ट्रस्ट के अंदर कोई भ्रष्ट हुआ है तो उस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राम जन्मभूमि मात्र एक समिति का विषय नहीं, यह संपूर्ण हिंदू जनमानस का आस्था का केंद्र है। संपूर्ण समाज मिलकर इसके लिए लड़ा है। अयोध्या के साधु संतों को, वरिष्ठ नागरिकों को और कारसेवकों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट ने अपने मीटिंग में कोई बहुत बड़ी स्पष्ट बात नहीं कही। ट्रस्ट के बैठक के कुछ गोपनीय विषय को छोड़कर अन्य विषय को भी सार्वजनिक करना चाहिए, और इसके बाद भी अयोध्या के संत समाज के साथ भी ट्रस्ट को बैठना चाहिए। सूत्र महाराज जी ये भी बताते हैं कि जो है सीईओ प्रणाली लागू होने वाली है, उस पर क्या आपकी राय? तब आप तो बहुत पीछे हैं, ये सूत्र नहीं बता रहे हैं। ये तो गोविंद देव जी ने प्रेस में स्वयं स्पष्ट कर दिया है। सूत्र तो इसके पहले अपना बता रहे थे। तो गोविंद देव गिरी जी ने स्पष्ट किया है जिस सीईओ के लिए एक समिति कमेटी बनाई गई है ट्रस्ट में निर्णय लेकर, लेकिन हम लोग सीईओ की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते और बैक डोर से, पिछले दरवाजे से इसको सरकारीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर महाराज जी सीईओ प्रणाली लागू होती है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अयोध्या में बैठक करेंगे, इस विषय को उठाएंगे, इसका विरोध करेंगे, ट्रस्ट के सामने भी आपत्ति दर्ज करेंगे। अभी तो बहुत से रास्ते बाकी हैं जी। महाराज जी, कल बैठक बुलाई गई थी, जो है तमाम उसमें मुद्दे उठे। 2 लोगों का जो है इस्तीफा हुआ। गोपाल राव को भी वहाँ मंदिर व्यवस्थापक से हटा दिया गया। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आगे क्या होगा? गोपाल का भी जी कोई नहीं आया। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय चंपत जी के साथ अन्याय हुआ है। महाराज जी, कल बैठक बुलाई गई थी, 2 लोगों के इस्तीफा भी मंजूर हो गया है, साथ ही साथ गोपाल राव को व्यवस्थापक से हटा दिया गया है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय आया है जी, उससे संत समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो अनियमितता आई है, जो वहाँ घोटाला हुआ है, जो वहाँ चढ़ावा की चोरी हुआ है, वो कोष का विषय था। लेकिन इस्तीफा चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जी का हुआ है। चंपत जी वह व्यक्ति थे जो राम मंदिर के आंदोलन के प्रारंभ से लेकर के और मंदिर बनने तक अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और उसका परिणाम उनके साथ ये कि उनको कलंकित करके बाहर कर देना, ये षड्यंत्र नज़र आ रहा कहीं ना कहीं। और षड्यंत्र इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको इस्तीफा देने के बाद कोषाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं यहाँ सीईओ की व्यवस्था की जाएगी। सीईओ क्या अयोध्या की परंपरा को जानेगा, क्या अयोध्या को जानेगा, क्या राम को जानेगा? चंपत जी यहाँ एक एक व्यक्ति को पहचानते थे, सबके साथ समान व्यवहार करते थे, सबको सम्मान दृष्टि से देखते थे। मैं तो ये मांग करता हूँ सीईओ की जगह महंत की व्यवस्था रही है हमारे अयोध्या में। चंपत जी को राम मंदिर का महंत बनाना चाहिए और राम मंदिर के महंत बनाकर उनको सुशोभित कर देना चाहिए, पट्टाभिषेक करना चाहिए। संत समाज जरूर इसका समर्थन करेगा। संत समाज की भी यही इच्छा है कि चंपत जी को वहाँ महंत बनाया जाए, जिससे जो व्यवस्था है सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। अभी कभी गोविंद देवगिरी इसमें टांग अड़ाते हैं, कभी गोपाल राव टांग अड़ाते हैं। जब महंत की व्यवस्था आ जाएगी तो महंत के अंडर में सारी व्यवस्था होगी। और चंपत जी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इतने दिनों से आंदोलन को चलाया, कहीं कोई कमी नहीं आई। राम मंदिर निर्माण कार्य कराया, कहीं कोई कमी नहीं आई। ये सब एक षड्यंत्र था चंपत जी को बाहर करने का, और ये लोग षड्यंत्रकारी सफल हो गए।
जी बिल्कुल, चंपत राय जी का अयोध्या के संतों का कहना है कि इस्तीफा नहीं हुआ, ये एक षड्यंत्र के नाते हुआ है। और जो ये बातें उठी इतनी कि बुराई हुई अयोध्या की, इसको लेकर के भी अयोध्या के साधु संत कहीं ना कहीं नाराज दिखे। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए यूपी की बात के लिए। कैमरा सहयोगी करण के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।